आ गए थे। तो पति देव की फरमाइश पे यहाँ लग जाते खाना बनाने के लिए। सबसे पहला मैंने बनाई चणिया की चटनी। चणिया की चटनी खातर याडे चणिया का पलोथिन खोल दिया था और सारे चने मैंने एक कटोरी में गाल दिए थे। बहुत देर तक इन ती आपस में धोया भाई, क्योंकि ये होया करे थोड़ी ही लाल छोड़ दिया करे। सुतरी डाल चने धोने के बाद मैंने सारे के सारे ट्रांसफ़र कर दिए थे और मिक्सी के जार में। और चटपटी सी चटनी होने खातर उसमें हरी मिर्च का होना बहुत घना जरूरी हुआ है। याडा मैंने 4-5 हरी मिर्च काट दी थी, क्योंकि जब तक तीखापन नहीं आवा मज़ा नहीं आता। फिर मैंने लहसुन उरा छोल दिया था और लहसुन थी भी ग्राइंड करने खातर मैंने उरा मिक्सी में गेर दिया था। लहसुन की कली गेरी थी घनी, क्योंकि लहसुन का स्वाद अलग ही हुआ है। फिर याडा मिक्सी का ग्राइंड में सारे के सारे गेर के मैंने कर दिए थे उड़ा बढ़िया डाल ग्राइंड। जैसे इसको करने लगी ध्यान आया कि इसमें लस्सी तो डालना भूल गई थी। तो फिर मैं लस्सी ले आई थी थोड़ी, मैंने इसमें गेर दी थी लस्सी। जैसे ही खोल के देखा कुछ ना कुछ तो इसमें कमी हो रही थी। फिर मैंने इसके अंदर छोटा छोटा जो भी धनिया था वो भी डाल दिया था। धनिया का बार एकदम तक फर्स्ट क्लास हो गई थी। जैसे ही ग्राइंड करके मिक्सर थी मैंने बाहर निकाला, फिर उसमें थोड़ी ही कमी और भी लगी थी। फिर मैंने उसमें डाल दिया था अच्छा सारा और धनिया। धनिया डालने के बाद भाई इसकी खुशबू भी बहुत मज़ेदार हो गई थी और चटपटी चटनी बन के हो गई थी तैयार। उधर कर दी थी घिया के रायते की तैयारी। सबसे पहले घिया मैंने छोल दी थी। फिर बारीक बारीक टुकड़ा में घिया काटनी थी, चाहे देर कितनी भी लग जाए, क्योंकि देसी स्टाइल में बनानी है। उरा मैंने घिया थी कसना नहीं था। घिया थी सबसे पहला धो लिया था, फिर छोटे छोटे पीसीस में उड़ा कट कर दिया था। जल्दी जल्दी घिया थी कट कराया था। इतना में मैंने अपनी कॉफ़ी बना ली थी, क्योंकि भाई गाँव में बैठ के कॉफ़ी पीने माओ का सुता है मज़ा। कॉफ़ी लेके मैं पहुँच गई थी बाहर और अपने गद्दा पासन लगा लिया था। मज़े तो कॉफ़ी पी, फिर तो दोबारा तो अपनी ड्यूटी संभालते ही मैं आ गई थी अपनी किचन के अंदर। यहाँ पे देखा तो अपने गैस ऑन करना भूल गई थी। फिर उसके बाद मैंने 2 गिलास पानी के डाल दिए थे। जो भी घिया थी वह 5 मिनट में घिया उबल के तैयार हो गई थी। इतने मैंने आदि का जूस तैयार कर दिया था। और ये देखो भाई पूरी की पूरी घिया अच्छे से मिक्स हो गई थी। फिर इसके अंदर मैंने दही डाल दी थी और अच्छे से इसकी मिक्स कर दिया था। सारे मसाले डाल के इसकी अच्छे तक घोल दिया था। जाड़े में ले आई थी कुज्जा और कुज्जा के अंदर मैंने डाल दिया था घी। उधर मैंने ले लिए थे जीरा। धीरे धीरे मैंने उसमें जीरा भी डाल दिया था और इसके छिटके लगा कर बहुत बूंदी। तो थोड़ी बार मैं जैसे ही जीरा इसमें काला काला हो गया था, फिर मैंने इसकी चमच उठाया और इसमें पतीले में डल दिया था। थोड़ी देर मैंने इसकी डक्की छोड़ दिया था, क्योंकि इसकी खुशबू का आनंद बहुत गड़ा हुआ है। उरा मैंने याडा इसमें फिर डाल दिया था धनिया, क्योंकि धनिया डाल लगी थी मैं। फिर तो भूल जाऊँ, लेकिन धनिया बिना टेस्ट नहीं आता। थोड़ी मैंने इसमें वह चटनी भी डाल दी थी जो बनाई थी, मखा खट्टा मीठा टेस्ट हो जाएगा। उसके बाद मैं लग गई थी अपनी बाजरे की रोटियाँ पे। और सबसे पहले आज चून बेन खातर मैंने करनी थी बहुत बढ़िया दाल तैयारी। याडे चून में नमक गिरना भूल गई थी, बीच में रोक के पहले इसमें नमक गिरा। बढ़िया डाल आटा लगा लिया था और आज एक नए तरीके से रोटी बनाने की सलाह करी थी। मखा आज इसने गेहूं का आटे की तरह बेल लूँगी। तो याडे मेरा आटा लग के हो गया था तैयार। और आटा भी भाई बहुत देर तक गूंदा था। मखा बढ़िया डाल ताकि बीच में रोटी ना टूटे। उरे में ले आई थी अपना बेलन और यहाँ पर आटा लगा के मैंने बेलन खातर कर दी थी तैयार। और यहाँ पर प्लान हो गया था अनसक्सेसफुल।